Hi, I'm Ravi from the Almighty Classes of English and I have come again with a new video that is about women education. तो हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं जो कि नारी शिक्षा से संबंधित है ना, विमेन एजुकेशन से संबंधित है। लिखा है विमेन आर द इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी। विमेन आर द इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी। औरतें हमारे समाज की महत्वपूर्ण सदस्य हैं। औरतें हमारे समाज की महत्वपूर्ण क्या है? सदस्य। नो कंट्री कैन मूव ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। बोलता है कोई भी देश तरक्की के राह पर नहीं चल सकता विदाउट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वुमेन। औरतों के योगदान के बिना, है ना, कोई भी देश तरक्की की राह पर नहीं चल सकता औरतों के योगदान के बिना। अगर औरत का योगदान नहीं होगा तो उस देश का तरक्की नहीं होगा। लिखा है फिर विमेन देयरफॉर आर नीडेड टू बी एजुकेटेड। महिलाओं को इसलिए शिक्षित करने की क्या है? जरूरत है। महिलाओं को इसलिए क्या करने की जरूरत है? शिक्षित करने की जरूरत है। एजुकेशन फॉर विमेन इज मोर इम्पोर्टेंट। ये महिलाओं के लिए जो एजुकेशन है ना, वो बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या? बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए एजुकेशन बहुत क्या है? जरूरी है। इफ अ वुमन गेट्स एजुकेटेड, अगर एक औरत शिक्षित हो जाती है तो हर एंटायर फैमिली गेट्स एजुकेटेड, तो उसका समस्त परिवार शिक्षित हो जाता है। अगर एक औरत शिक्षित हो जाती है तो उसका समस्त परिवार, उसका पूरा परिवार क्या हो जाता है? शिक्षित हो जाता है। नेक्स्ट है एन एजुकेटेड वुमन कैन लुक आफ्टर। एक शिक्षित महिला देखभाल कर सकती है हर फैमिली एंड चिल्ड्रन, अपने परिवार और अपने बच्चों का इन अ बेटर वे, बेहतर ढंग से। एक शिक्षित औरत अपने परिवार और बच्चों का बेहतर ढंग से देखभाल कर सकती है। नेक्स्ट लिखा शी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट, वह योगदान भी कर सकती है टू द इनकम, क्या चीज में? इनकम में ऑफ हर फैमिली। वह अपने परिवार के इनकम में योगदान दे सकती है ना। नेक्स्ट है शी कैन पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स एंड सोशल वर्क। वह राजनीति और सामाजिक कार्य में क्या ले सकती है? भाग ले सकती है ना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं शी कैन परफॉर्म हर जॉब मोर सिंसियरली देन मैन। वह अपना काम कर सकती है बहुत ईमानदारी पूर्वक। किसके तुलना में? तो पुरुष के तुलना में। वह पुरुष के तुलना में अपना कार्य बहुत ईमानदारी पूर्वक कर सकती है। देयरफॉर, इसीलिए विमेन एजुकेशन शुड बी इनकरेज्ड। इसीलिए नारी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसलिए नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। Their education must be made free and compulsory. उनके शिक्षा को अवश्य निःशुल्क और कंपल्सरी, मतलब अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। New women's schools and colleges should be opened on a large scale. नए महिला स्कूल और कॉलेजेस, महाविद्यालयों को क्या किया जाना चाहिए? खोला जाना चाहिए बड़े पैमाने पर। तो नए महिलाओं के लिए नए स्कूल और कॉलेजेस खोला जाना चाहिए बड़े पैमाने पर। दे शुड बी मोटिवेटेड एंड इनकरेज्ड। उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और बढ़ावा दिया जाना चाहिए टू गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस। कहाँ जाने के लिए? तो स्कूल और कॉलेजेस जाने के लिए, है ना। दे शुड बी गिवन रिजर्वेशन इन जॉब्स। उन्हें जॉब्स में आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें जॉब्स में आरक्षण दिया जाना चाहिए। देयर एजुकेशन इज द डिमांड ऑफ द डे। बोलता है उनका शिक्षा आज का क्या है? डिमांड है, मतलब मांग है। एंड इट विल हेल्प देम, और यह उन्हें मदद करेगा। यह महिलाओं को, मतलब शिक्षा महिलाओं को क्या करेगा? मदद करेगा टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
उनके रहन सहन के स्तर को क्या करने के लिए, सुधारने के लिए शिक्षा महिलाओं को क्या करेगा, तो मदद करेगा। तो आप समझ सकते हैं ये विमेन एजुकेशन पे टॉपिक था। तो उम्मीद है आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने बोलें। थैंक यू सो मच।